सेकंड, थर्ड, फोर्थ की जगह सीधे फिफ्थ में गोला भर दिया, और फिफ्थ में गोला भरने के कारण क्या हुआ, सारे लाइन से गलत होते गए। तो रियल में जो कंप्यूटर रीड करता है वो ये 1 2 3 4 5 6 7 आपके हाथ का लिखा हुआ रीड ही नहीं करता। मैंने बी ऑप्शन भर दिया, गलती हो गई, पेन से भर दिया था पहली बार। कई लोग इसके अंदर ये भी पूछते हैं मुझसे कि सर ये भी बताओ कि गोले कब भरने चाहिए, शुरू में भर देने चाहिए, एंड में भर देने चाहिए, आधे में भर देने चाहिए। एमआर शीट के बारे में लोग जानते भी हैं, भरते भी हैं, पूरे साल टेस्ट देते हैं, 2 साल टेस्ट देते हैं, कई लोग 3 साल 4 साल भी टेस्ट देते हैं। और उसके बाद में पता है जब एग्जाम होता है, एग्जाम होने के बाद में कई बार आते हैं और बोलते हैं कि सर इस बार रिजल्ट इसलिए खराब हो गया क्योंकि ओएमआर शीट गलत भरने में आ गई। एक क्वेश्चन भी अगर ऊपर नीचे हो जाता है ना तो सारा रिजल्ट खराब हो जाता है। 1 साल की मेहनत, 2 साल की मेहनत, 3 साल की, 4 साल की, जिसने जितने साल की मेहनत की है वो सब खराब हो जाता है। आपने भी ये चीज कभी तो नोटिस की होगी कि अगर ओएमआर गलत भरने में आ गई तो खेल खत्म हो गया। तो इसलिए इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि ओएमआर जब भरते हैं तो क्या क्या चीजों को ध्यान रखना है। ठीक है, ओएमआर का मतलब क्या है ये पता है आप लोगों को? व्हाट इज ओएमआर? ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क बेसिकली एक ऐसी मशीन है जो ऑप्टिकल चीजों के हिसाब से यानी लाइट के थ्रू चीजों को रीड करती है। तो हम लोग क्या करते हैं ओएमआर में, ऐसे गोले गोले बनाते हैं ना, वो गोले गोले बना के हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान ले लाइट गिरी, 4 लोगों के ऊपर लाइट गिरी, उसमें से एक आदमी नहीं था तो एक तरफ से क्रॉस कर जाएगी, और 3 लोग खड़े थे। तो अगर 4 लोगों पर लाइट गिरनी थी और 3 लोग खड़े थे, जो एक आदमी नहीं खड़ा था वो डिटेक्ट कैसे हुआ? वहां से लाइट पास कर गई, बाकी 3 जगह से लाइट पास नहीं की। समझ रहे हो ना? तो इट इन्वॉल्व फिजिक्स, इट इन्वॉल्व्स एक कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स है सिंपल सा जो यहाँ पर इन्वॉल्व होता है, और उस वाले कंसेप्ट से हम लोग कॉपी चेकिंग को बहुत फास्ट कर लेते हैं। अब यही वाला प्रोसेस मान लो तुम्हारा बोर्ड के लिए बना हुआ होता, किसके लिए होता? बोर्ड के लिए। तो तुम्हारी हैंड राइटिंग चेक नहीं होती, तुम लोग डिटेल्ड आंसर लिख पाते हो, वो सब चेक नहीं होता। तो ओएमआर बनाया ही क्यों दुनिया में? बोर्ड की तरह पेपर ले लेते नीट का भी, बोर्ड की तरह पेपर तो नहीं लिया। ऐसा क्यों हुआ? कोई बता सकता है ऐसा क्यों हुआ कि ओएमआर से हम लोग, ओएमआर ही होता है जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनके अंदर, या फिर ऑनलाइन सबमिशंस होते हैं, ऐसे थ्योरी नहीं लिख पाते। कंपटीशन ज्यादा है, बच्चे ज्यादा हैं, चेक करने में दिक्कत आएगी, इसलिए बहुत लोग हैं हमारे यहाँ पे चेक करने वाले। तुम्हें पता है बोर्ड के एग्जाम ही ज्यादा बच्चे लिखते हैं। मल्टीपल तरह के आंसर्स हो सकते हैं लोगों के एक ही क्वेश्चन से रिलेटेड। थ्योरी पेपर को चेक करना बहुत मुश्किल इसलिए भी हो जाता है, किसी कंपटीशन में जज करने का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग है। मतलब हमें ये पता ही नहीं लगा ना कि यार इसका इस वाली लाइन से क्या मतलब था, इसका इस वाली लाइन से क्या मतलब था, और फिर लोगों की भांति भांति प्रकार की हैंड राइटिंग है ना। हमारी टीचर तो हमको ये बोलती थी कि बेटा आपने क्या किया है कि एक मकोड़ा लिया है, उसे इंक में डुबाया है और अपनी कॉपी पर छोड़ दिया है, इतनी सुंदर हैंड राइटिंग है आपकी, है ना। तो समय लगा मेरे को अपनी हैंड राइटिंग सुधारने में, नहीं तो मेरी हैंड राइटिंग ऐसी थी कि मतलब मैं सही बता रहा हूँ, चींटे को इंक में डुबोया, बाहर निकाला और कॉपी पे छोड़ दो, चींटा जैसे जैसे जा रहा है मेरा पेन भी वैसे ही जाता था। तो मेरे को आधे नंबर तो राइटिंग के ही कट जाते थे। पर जब ओएमआर आया तो मेरा जीवन सुखी हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें तो बस गोला मार रहा है, उसमें क्या करना है। तो हमें आप लोगों का आईक्यू लेवल जज करना है ओएमआर फिलिंग के अंदर। क्या जज करना है? आईक्यू लेवल जज करना है। तुमने क्वेश्चन को कितनी तेज सॉल्व किया ये वाली चीज देखनी है, उसको कितना तुम लोग इलेबोरेट करके देखते हो, ये सब चीजें आपकी नहीं देखनी। इलेबोरेशन स्किल्स हम लोग बोर्ड के अंदर चेक कर चुके। बोर्ड में पास होना आसान भी है, कुछ कुछ परसेंटेज आ जाती है तो अपन पास हो जाते हैं। जैसे अभी 1-2 दिन पहले अभी सीबीएसई का रिजल्ट आया ना, तो कुछ लोगों के 99% आए, इवन कुछ लोगों के हमारे फिजिक्स वाले से ही 100% भी आए। तो तुम सोचो जिसके 99% आए उतने में तो 3 गरीब लोग पास हो जाते हैं, क्योंकि पासिंग मार्क्स तो 33% होता है ना। तो अगर वो 3 को बांट देता तो सबको मिल जाते, पर यहां ऐसा बिल्कुल ऐसा नहीं। तो अब देखो ओएमआर के अंदर इन सब चीजों से बच गए, और ओएमआर के अंदर कोई आपकी हैंडराइटिंग जज नहीं कर रहा। सिर्फ क्या चीज जज होती है? आप गोला कितना अच्छा भरते हो, आप गोला कितना अच्छा भरते हो। यानी कि अगर कोई आपको खाली जगह दे दी जाए तो उस खाली जगह में रंग भरो प्रतियोगिता है, पर बस ये है कि वो खाली जगह भी चुन के भरनी है। ए बी सी डी 4 ऑप्शन मिलेंगे। कितने ऑप्शन मिलेंगे? 4 ऑप्शन मिलेंगे भाई, है ना। तो जितने कॉम्पिटिशंस हैं आगे भी आने वाले हैं। नीट का एग्जाम ऑल्दो अभी तक थ्योरी चल रहा है, इसलिए आपको हाथ से बेटा गोले भरने पड़ता है। अदरवाइज मेजर जितने भी आज की डेट में एग्जाम्स है वो सब ऑनलाइन हो चुके हैं,
और ऑनलाइन एग्जाम्स के अंदर गोला भरने की जरूरत नहीं पड़ती, पर तुम्हारा जो एग्जाम है पर्टिकुलरली इसमें तो अभी भी गोला ही भरना पड़ेगा। तो जो गोला भरो टेक्नोलॉजी जो है, इसकी ओएमआर दिखती कैसी है, आओ जरा देखें। ये दिस इज हाउ योर ओएमआर विल लुक लाइक। नीट की जो ओएमआर होती है बेटा वो ऐसी ही आती है। अब इस साल कोई पैटर्न बदल दें, कुछ और कर दें, एक अलग बात है, अदरवाइज ओएमआर तो ऐसी ही होती है। ठीक है, आपको जो एग्जाम में मिलती है वो भी ऐसी होती है ना। अच्छा, आजकल पता है तुम्हें ओएमआर भरने के बाद में, आजकल एग्जाम के बाद ओएमआर भी अपलोड की जाती है, और वो ओएमआर अपलोड करने के बाद में दिखाते हैं कि देखो ये आपकी रिस्पॉन्स शीट आ गई है, जो आपने रिस्पॉन्स दिए थे। तो पहले हमारे टाइम पर तो क्या कई बार लोग ये बोल के बच जाते थे कि एग्जाम अच्छा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एक सवाल गलत भर दिया था, नंबर तो मेरे टॉपर के ही बराबर आने वाले थे, पर वो क्या हुआ ना, सेकंड, थर्ड, फोर्थ की जगह सीधे फिफ्थ में गोला भर दिया, और फिफ्थ में गोला भरने के कारण क्या हुआ, सारे लाइन से गलत होते गए और मेरा तो सिलेक्शन ही नहीं हुआ। बहुत लोग आपको ये सब लाइनें बोलते हुए मिलेंगे, पर वो उल्लू बना रहे होते हैं 90% लोग, पर 10% लोगों के साथ में रियलिटी में भी होता है। अराउंड 10% लोगों के साथ ये वाली चीज कैसे हुई होती है रियलिटी में, क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा ध्यान नहीं रखा होता। ठीक है, तो इसलिए ओएमआर भरते टाइम ये बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आप लोग लाइन से और सही गोला भर रहे हैं। पहले बोलो ये बात क्लियर है। अब ये जो ओएमआर है ना, इसके अंदर तुम्हें बहुत सारी चीजें दिख रही होंगी। देखो यहाँ लिखा है नीट ओएमआर आंसर शीट, लिखा है कि नहीं, है ना। यहाँ पर कुछ कुछ लिखा हुआ है, द कैंडिडेट शुड ensure that roll number and test booklet number have been filled and marked correctly and test booklet code printed in this sheet and text booklet is the same। मतलब आप लोगों को जो पेपर मिलता है उस पेपर के ऊपर एक टेस्ट कोड का नंबर, टेस्ट बुकलेट नंबर लिखा हुआ होता है वो, और इसके ऊपर जो टेस्ट बुकलेट का कोड लिखा हुआ है वो, पहले तो वो चीज सेम होनी चाहिए, कोड्स दोनों के सेम। जो टेक्स्ट बुकलेट का नंबर है आपके पास जो आई है बुकलेट, जिसमें आपके क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस है और रफ पेपर की थोड़ी सी जगह है, उसका जो नंबर है वो आपको यहां पर भरना पड़ता है। मान लेते हैं कि उसका जो नंबर है, दैट नंबर इज लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7, ये आपकी टेस्ट बुकलेट का नंबर था, तो वो एज इट इज यहां पर आना चाहिए। और अगर ओएमआर पे आपके यहां पर एक कोड ए लिखा हुआ है, तो आपकी टेस्ट बुकलेट पे भी ए कोड लिखा होना चाहिए। अगर नीट के पेपर में यहां ए वाला मिला है और उधर आपका जो टेस्ट बुकलेट है वो बी है, तो जल्दी से बोल दो भैया कोड मैच नहीं कर रहे, दूसरी दो सर मैम whoever is there, दोनों मैच होने चाहिए। दोनों क्या होने चाहिए? परफेक्ट मैच बैठना चाहिए इन सब चीजों में। ये आपको खुद से तो भरना ही है, और खुद से भरने के बाद में इसमें एक और काम पता है क्या करना पड़ता है, हर नंबर का गोला भी भरना पड़ता है। तो रियल में जो कंप्यूटर रीड करता है वो ये 1 2 3 4 5 6 7 आपके हाथ का लिखा हुआ रीड ही नहीं करता। वैसे तो ये भी सही भरना चाहिए, पर अगर ये गलत भर भी दिया तो भी काम चल जाता है। फिर आपको क्या चीज सही भरनी पड़ेगी? गोले। क्या चीज सही भरनी पड़ेगी बेटा? गोले सही भरने पड़े। 1 2 3 4 5 6 7। अगर आपने गोले भी गलत भर दिया, ऊपर भी गलत भर दिया, तो देखो फिर ऊपर वाला ही आपका मालिक। तो देखो ये हमारी टेस्ट बुकलेट का नंबर हमने भर दिया। टेस्ट बुकलेट का नंबर भरने के बाद इसको उससे मैच कराने के बाद आप लोग रोल नंबर देख लें। मान लेते हैं तुम्हारा रोल नंबर है 3 6 5 4 2 3 1 0 4 8, मान लिया। और यहां जो नंबर लिखोगे, मैं फिर बोल रहा हूं, ये तो भी गलत हो सकता है, पर अगर गोला भी तुमने यहां जो गलत भरा वैसा ही गोला भर दिया तो फिर गलत हो जाएगा। तो ऊपर भरवाते ही इसलिए है कि आप लोग गोला सही भरे। 3 6 5 भर दिया, देखो हो गई ना गलती। 6 5 4 2 3, अब ये डॉट लग गया तो अपन, यहां तो ऑप्शन है ना भैया हटाने का, वहां नहीं रहता बेटा, इसीलिए पेंसिल एकदम जबरदस्त तरीके की काम में लेनी है। 1, ये रहा बेटा 0, ये आ गया 4, और ये क्या आ गया 3, ये देखो मैंने भर दिया। पेंसिल और ब्लैक पेन है ना। अब देखो डिपेंड करेगा कि ओएमआर जो है वो किस तरह की है और आप लोगों को क्या क्या अलाउड है। तो वो एग्जाम से पहले के इंस्ट्रक्शंस होते हैं, तो आपको पता होता है, उन वाले इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से आप गोले भर सकते हैं। ठीक है। अब अगर मान लो तुमको कोई बोले कि गोले तो भर दिए, ये सारी चीजें चेक करवा ली, आंसर शीट का नंबर यहाँ पर लिखा हुआ होता है बेटा, क्योंकि ये डमी है, इसीलिए यहाँ पर आपको ना तो कोई नंबर लिखा हुआ है ना और कुछ। अदरवाइज कुछ बार कोड्स भी बने हुए होते हैं कई बार। क्या बने हुए होते हैं? बार कोड्स बने हुए होते हैं कई बार इस तरह के। ऐसे यहाँ पे कुछ बार कोड्स होते हैं ब्लैक कलर के, होता है ना, कपड़े वपड़े लेने जाते हैं
दुकान वाला यूं स्कैन करता है, लाल रंग की लाइट निकलती है, एकदम से कपड़े का डिटेल उस पर कंप्यूटर पे आ जाता है। क्या स्कैन करता है वो? बारकोड। तुम अपने पेन उठाओगे, पेन के पीछे भी आपको दिख जाएगा, स्टिकर लगा होगा बारकोड का। ऐसे लाइंस होगी, लाइंस ऐसे लगातार ऐसे लाइंस होगी, तो इट कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्रोडक्ट, है ना। ऐसे बारकोड होता है जिसके ऊपर सारी इंफॉर्मेशन होती है आपके बारे में, ठीक है ना बेटा। चलो और देखो इसको। अब मान लेते हैं कि मेरे को पहले 4 सवाल नहीं आते और मेरे को सीधे 5वां सवाल आता है, क्योंकि फिजिक्स पहले आती है ना, तो मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। सीधे 5वां सवाल आता है और उसका मैंने आंसर लगा दिया 3, ठीक है। मैंने तो यहाँ गोला एकदम सही भरा है। पर जैसे क्या होता है जब आपके पास में ऑप्शन आता है ना गोले भरने का, तो मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग कितनी अलग अलग स्टाइल के अंदर गोले भरते हैं, ठीक है। लेट मी टेल यू हाउ यू पीपल फिल द गोलास। मान लेते हैं बेटा ये 4 गोले हैं और येलो पेन अलाउड है। कौन सा पेन अलाउड है? आप लोग कई बार गोला जो है वो ऐसे भर देते हैं और बोलते हैं मैंने तो गोला भर दिया। कुछ महानुभाव ऐसे होते हैं जो गोला ऐसे भर देते हैं और छोड़ देते हैं। कुछ लोग थोड़े और डिजाइनर गोले भरते हैं, ऐसे भर देते हैं, और कोई कोई ऐसे होते हैं कि गोले में टिक मार देते हैं, है ना। और ये छोड़ो, टिक मारने वाले तो होते ही हैं, साथ में कई लोगों को तो मैंने ये भी देखा है कि गोले के अंदर बेटा वो लोग ऐसे क्रॉस भी लगा देते हैं जो गलत है उनको। एक को टिक कर देते हैं, 3 को क्रॉस भी कर देते हैं। तो कैन यू इमेजिन कि लोग कैसे कैसे गोले भर के आते हैं। इसीलिए टेस्ट की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। हमें पता हो कि सही तरीका क्या है। तो बोलो इन 5 में से कोई सही तरीका है क्या? सही तरीका क्या है? तो अगर हम सही तरीके की बात करते हैं बेटा, तो सही तरीका एक ही है, और वो क्या है कि हम लोग गोले को पूरा का पूरा भर दें, यानी द गोला शुड बी कंप्लीटली फिल्ड विद कलर्स। गोला शुड बी व्हाट? कंप्लीटली फिल्ड विद कलर्स लाइक दिस। देयर शुड बी नो गैप्स एट ऑल, है ना। यही है बेटा गोला भरो टेक्नोलॉजी। अब जब इसके ऊपर लाइट जाएगी तो जैसे ही वो लाइट देखेगी कि आपने कुछ कलर कर रखा है, पूरा गोला अच्छे से कवर्ड है, वो इसको रीड कर लेगी कि आपका आंसर ABC व्हाटएवर इज द रिस्पॉन्स, ठीक है। अगर मान लो इसके बगल वाला गोला भी आप लोगों ने गलती से भर दिया, कोई बोले सर मैंने तो गलती से है ना 2 गोले भर दिए सर, अब मेरा क्या होगा सर? मैंने तो ये गोला भी भर दिया पर ये गलत था सर, ये वाला क्या था? मैं तो है ना 4 गोले बना लेता हूं और तुमको बताता हूं कि चलो अगर अपने पास में ऐसे 4 गोले हो तो तुम लोग क्या उसके अंदर गलती कर सकते हो। लेट्स सी, है ना। आ जाओ देखो, 4 हो गए क्या ये? अरे हाँ तो बोल दो, हो गए, ठीक है। ये हमारे 4 गोले आप लोगों के सामने। अब मैंने भर दिया बेटा ऑप्शन बी। ये क्या लिखा था? A, B, C और D। इनके अंदर लिखा होता है 1 2 3 4, वैसा है ना। इनके अंदर क्या लिखा होता है? 1 2 3 4। मैं ABCD से बता रहा हूं। मैंने बी ऑप्शन भर दिया, गलती हो गई, पेन से भर दिया था पहली बार। किससे भर दिया? पेन से भर दिया पहली बार में। तो कई बार क्या होता है, जैसे व्हाइटनर होता है, कई लोगों को लगता है व्हाइटनर करने से जो है वो काम चल जाएगा। कई बार व्हाइटनर से भी काम नहीं चलता। देखो व्हाइटनर एक तरीका है जिससे आप अपनी गलती को छुपा सकते हैं, पर अगर वो गलती नहीं छुपी तो फिर बेटा गड़बड़ हो जाती है, फिर वो डबल रिस्पॉन्स के अंदर चला जाता है। तो कई लोग क्या करते हैं, इसी को व्हाइट कर देते हैं। तो तुम खुद बताओ, अगर व्हाइट कर दोगे तो क्या रीड नहीं करेगा? कर लिया ना ये भी रीड। और फिर साथ में पता है क्या करते हैं? सी ऑप्शन भी मार्क कर देते हैं। तो दोनों रीड हो गए ना, दोनों रीड हो गए तो बात खत्म। मतलब ये तो गलत हो गया। यानी जो आप सोच रहे थे ना कि मेरा एक गलत भर दिया था मैंने गलती से, चलो उसको तो व्हाइटनर से व्हाइट कर देते हैं और अगला ऑप्शन फिर भर देते हैं, तो अब मेरा सही हो जाएगा, वो गलत हो जाता है। तो कोई फायदा नहीं, समझे। अच्छा, कई और महान लोग होते हैं, वो लोग क्या व्हाइटनर नहीं लगाते हैं। वो लोग क्या करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि यार गोला ही तो है, काट देते हैं। उनको क्या लगता है, गोला ही तो है, ऐसे काट देता है। OMR के अंदर ऐसे काट देते हैं। आई हैव सीन सच OMRs जिसमें ऐसे ऑप्शन कटा हुआ है। ये नहीं, ये पूरा भरना था, सॉरी। और कई लोगों को लगता है जैसे ये मतलब जो OMR शीट है ना, ये आपके, अगर आप इसमें काटे हुए के पास में
अगर आप ऐसे साइन कर देंगे, वापस से ऐसे लिख देंगे, ऐसे अपना नाम ऐसे लिख देंगे, तो अब क्या होगा, इनको समझ में आ जाएगा कि आपने ही काटा है, आपने साइन कर दिया। ये कोई चेकबुक है तुम्हारी कि गलत साइन कर दिया फिर दोबारा काट के दोबारा से साइन कर देते हैं तो सब सही हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। एक बार अगर ये हरकत कर दी तो खत्म है वो क्वेश्चन। तो इसलिए पहली बार में सही गोला भरे, सही चुनाव करें। क्या मेरी बात क्लियर है? 100%? ठीक है। अब कई लोग इसके अंदर ये भी पूछते हैं मुझसे कि सर ये भी बताओ कि गोले कब भरने चाहिए, शुरू में भर देने चाहिए, एंड में भर देने चाहिए, आधे में भर देने चाहिए? नहीं तो तुमने देखा होगा ना, कई लोग पेपर तो पूरा अटेम्प्ट कर लेते हैं और फिर एकदम से बेल लगती है 5 बजे की और फिर एकदम याद आता है ओह ओएमआर तो भरी नहीं, और फिर जब इन्विजिलेटर आता है तो आपने सिर्फ 20 सवाल भरे हुए होते हैं, पेपर पूरा सॉल्व होता है आपका और वो आपकी ओएमआर ले लेता है। आपको लगता है सर हम तो ओएमआर नहीं भर पाए, पेपर पूरा छूट गया, सॉल्व तो पूरा कर रखा था। क्या ये दुख कई लोगों के साथ होता है अभी भी? और इसके होने के पीछे जो कारण है, देखो किसी किसी के साथ तो ये दुख हो रहा, ये तो मुझे पता लग गया। इसका कारण यह है कि आपको अभी भी सही तरीका नहीं पता कि ओएमआर फिलिंग कब शुरू की जाए। पेपर मिला, पेपर मिलने के ठीक बाद आपको ये इंस्ट्रक्शंस भरने का टाइम दिया जाता है, ये टाइम आपको दे दिया। ये टाइम देने के बाद में क्या करना है, सबसे पहले पेपर को सरसरी निगाह से देख लेना है, ठीक है, जब आपका टाइम शुरू हो जाए। उसके बाद में क्या करना है, एक पेज के ऊपर जितने भी सवाल हैं, जब आप वो सारे सवाल अटेम्प्ट कर लो, वो अटेम्प्ट करने के बाद में आपकी ओएमआर जो है उस पेज के लिए भरना। 5 सवाल है मान लो एक पेज पे, 5 सवाल की ओएमआर हाथों हाथ भर लो। पांचों करने के बाद 5 किए, 5 की ओएमआर टक 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 भर ली। अगले पेज पे फिर 5 सवाल हैं, 5 की ओएमआर टक 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 भर ली। अगले पेज पे 3 ही सवाल हैं, 3 की ओएमआर भर ली। पन्ने पलटने के साथ साथ ओएमआर भी भरते जाइए। अगर पन्ने पलटने के साथ ओएमआर नहीं भरोगे तो देखो अलग अलग तरह की चीजें हो सकती हैं। कोई बोलता है कि पूरा एक सब्जेक्ट सॉल्व करके उस सब्जेक्ट की ओएमआर भर दो। कोई बोलता है कि मतलब हम तो फिजिक्स की एंड में भरेंगे, पहले बायो की भरेंगे फिर केमिस्ट्री की भरेंगे। कुछ तरीके है। कोई बोलता है 20 सवाल करके 20 की भर लो, कोई बोलता है 25 करके 25 की भर लो। नहीं, सजेशन बता रहा हूं मैं आपको, आप जैसे करते हैं आप अपने हिसाब से देख लो, गलत नहीं भरनी है। पर मेरा सजेशन यह है कि एक पेज के सवाल किए, एक पेज की ओएमआर भर दी। अगर आप एक साथ कभी भी 5-6 से ज्यादा ओएमआर भरना शुरू कर देते हैं तो आपकी गलती होने की पॉसिबिलिटी बढ़ती जाती है। ये बात मैं फिर बता आपने पकड़ा, आपने 20 सवाल एक साथ भर दिए, इधर देखा कहीं आगे पीछे हो गया तो बेटा गोले इतनी पास पास होता है ना, पता ही नहीं लगता। भरते भरते ही कई बार है ना गलती से इसका अगर मान लो तुमने 1 भर दिया, अगला सवाल तुमसे नहीं हुआ, तुमको पता है कि तुमसे अगला सवाल नहीं हुआ, अगला उससे हो गया, तो अगला छोड़ने की जगह हम इसके अंदर भरना चाहिए था। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ नहीं था ना, तो ये छोड़ना चाहिए था और इसमें भरना चाहिए था। पर हम गलती से क्या करते हैं, इसके अंदर भर देते, और ये गलती बहुत होती है। ठीक है, इट इज अ वेरी नॉर्मल मिस्टेक। तो इन सारी मिस्टेक से बचना है, और इससे बचने का एक सिंपल तरीका क्या है, एक पेज के सवाल देखो, उनका नंबर देखो, नंबर के आगे ओएमआर देखो, ओएमआर को देख के जल्दी से गोला भर दो और आगे बढ़ दो। तो द बेस्ट थिंग इज पेज वाइज ओएमआर भर दी जाए। बेस्ट थिंग क्या है बेटा, पेज वाइज ओएमआर भर दी जाए। क्योंकि मैं आपको कई सही चीज एक बताता हूं कि हर साल ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको अच्छी नॉलेज होती है, पेपर भी अच्छा जाता है, बट उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है, और वो क्या होती है, सच में ओएमआर गलत भर देते हैं। सच में मैंने बोला ना 90% लोग तो झूठ बोलते हैं, पर 10% लोगों के साथ ये दिक्कत रियल में होती है कि वो ओएमआर सही में गलत भराते हैं, और जो ओएमआर बेचारा गलत भराया उसको बाद में बहुत दुख होता है कि 2 सवाल जो ऊपर नीचे हुए उसके चक्कर में 8 सवाल गलत हो गए लाइन से, और वो 8 सवाल मेरा जीवन जो है वो 1 साल के लिए और खराब कर दिया। तो इसीलिए फिलिंग योर ओएमआर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द एग्जामिनेशन। आपने क्वेश्चन सॉल्व किया नहीं किया, जो भी किया, उससे एग्जामिनर को कोई मतलब नहीं है। ओएमआर भरी हुई होगी तभी आपका पेपर चेक होगा। सिंपल, आपकी नॉलेज कितनी है क्या है इससे भी उसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो कंप्यूटर को रीड करनी है, उसे क्या है ना। तो अपने पास में जो ये ऑप्शन है, इस ऑप्शन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है।
और OMR फिलिंग से आप लोगों की इसमें कोई हैंडराइटिंग जज नहीं हो रही, कोई आपका कुछ जज नहीं हो रहा कि तुमने गोला एक बार में गोल करके बनाया था या तुमने मल्टीपल टाइम ऐसे रगड़ रगड़ के गोला बनाया था, कोई चेक नहीं कर रहा। तो whenever you are filling a circle in your OMR sheet, ये बात ध्यान रखना कि मोटा बॉल पॉइंट पेन काम में लो, मोटा बॉल पॉइंट पेन। एकदम पतली टिप वाला अगर पेन ले गया ना तो एक तो वो घिस देगा OMR को और बहुत टाइम लगेगा, बहुत सारे गोले बनाने पड़ेंगे, ठीक है। और साथ में एक और दिक्कत क्या आएगी, पेपर भी फट सकता है क्योंकि टिप बहुत पतली होती है। बात समझ आई? तो देखो बहुत सारी टिप्स हैं OMR भरने की, बाकी अपन लोग क्लास के अंदर तो डिस्कस करते ही रहते हैं, उसमें से जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैंने आपको बता दी है। आई होप दैट आप लोगों के नीट का पेपर जो है वो बहुत बढ़िया हो। तब तक के लिए मिलते हैं अगली बार। चलो बाय बाय, सी यू, टेक केयर।